हाइपरलिंक्स क्या है? हाइपरलिंक सिंपल है। जब आप एक वेबसाइट, मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। तो हमें एक वेब पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा, राइट? आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेजेस पर, मतलब एक वेब पेज पे ऐसा लिखा रहता है, मतलब आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो वहां पे लिखा होता है क्लिक हियर, और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरा वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। यानी हमें एक दूसरे वेब पेजेस को आपस में जोड़ना है, तो हमें हाइपरलिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? हाइपरलिंक्स हेल्प्स टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ते हैं, तभी तो हमारा फुल वेबसाइट बनेगा। अगर पेजेस आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे तो वेबसाइट कैसे बनेगा, राइट? हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल की वेबसाइट है, तो हम उसके होम पेज पे होते हैं। होम पेज पे स्कूल के बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप लिखा होता है, और वहां पे लिखा होता है कि एडमिशन फीस जानने के लिए आप क्लिक करें, या फिर इंग्लिश में होता है क्लिक हियर टू गेट द एडमिशन फी या टू नो द डिटेल्स अबाउट द एडमिशन फी। तो आप क्लिक करते हैं तो एडमिशन फीस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्योंकि हमें एक लिंक देना पड़ेगा दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स मतलब आपकी लैंग्वेज का ग्रामर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, यानी ग्रामर होता है कि कौन सा वर्ड पहले लिखे, कौन सा बाद में, यानी ऑर्डर होना चाहिए, राइट? ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो टैग के अंदर AHREF टैग होता है, जो कि हाइपरलिंक क्रिएट करने काम आता है। तो क्योंकि आपको किसी पेज पर पहुंचना है, क्लिक करने के बाद किसी दूसरे पेज पर पहुंचना है, तो जहां पहुंचना है उसका एड्रेस आपको यहाँ देना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। HREF इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उस पेज का एड्रेस होगा जहां पर आपको पहुंचना है क्लिक करने के बाद। और यहाँ पर आप जो कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे पहुंचने के लिए। क्लिक करने, जहां पर आप क्लिक करेंगे वो कंटेंट आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से बहुत इजीली हाइपरलिंक क्रिएट हो जाते हैं। ये है हमारा हाइपरलिंक्स का प्रोग्राम। ठीक है। हाइपरलिंक क्रिएट किया है हमने इस प्रोग्राम में, और हमारे इस प्रोग्राम को जो आउटपुट होगा उसमें केवल और केवल ये लिखा होगा क्लिक हियर टू विजिट गूगल पेज। और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब ये www.google.com ओपन करेगा। यानी हम दो पेजेस को आपस में लिंक कर रहे हैं, एक तो ये वाला पेज हाइपरलिंक्स वाला पेज, और www.google.com। जब हम इस हाइपरलिंक्स वाले पेज पे क्लिक करते हैं, कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्लिक हियर टू विजिट गूगल पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो www.google.com ओपन हो जाएगा। इस तरह से एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक फाइल पे जाके, इस फाइल पे जाके सेव करती हूँ और मैं इसका आउटपुट आपको डिस्प्ले करती हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये मेरा hyperlinks.html है। अगर आप देख रहे हैं तो hyperlinks.html। अब इसका जो कंटेंट है वो है क्लिक हियर टू विजिट गूगल पेज। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई। यस, देखिए क्लिक हियर टू विजिट गूगल पेज। क्यों लिखा है ये क्लिक हियर? क्योंकि ये हमारा इस टैग का कंटेंट है ये। और इस पर जब क्लिक करते हैं तब ये ओपन होता है एड्रेस जो कि HREF के अंदर हमने दिया है। ठीक है। इस पे मैं फिर से दिखा देती हूँ। क्लिक किया और गूगल, ये एड्रेस हम HREF के अंदर लिखते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। ये है। अब हम पढ़ रहे हैं इमेज को कैसे ऐड करें अपने वेब पेज पर। तो हमारे पास वेबसाइट को हमें उसको सुंदर बनाना होता है ताकि देखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो हमें हर एक मतलब हमें पेजेस पर, वेब पेजेस पर हमें इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास IMG टैग होता है। I highlight it, this is IMG टैग। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक इमेज ऐड करनी है तो हमारे पास उस इमेज एक फाइल के फॉर्म में होगी, तो उस फाइल का हमें नेम भी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल ये वो हम SRC के अंदर लिखते हैं। SRC मतलब हो गया सोर्स, उस इमेज का सोर्स फाइल कहाँ है। इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे उस फाइल का नाम जो इमेज की फाइल है। ठीक है। तो जैसे JPG फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल्स। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। आपने देखा होगा कभी कभी वेब पेज पर इमेज ओपन नहीं होती है ना, ऐसे कट सा लगा होता है, ब्रेक हुई हुई होती है। तो जब इमेज ओपन नहीं होती तो उसकी जगह उस इमेज का हम एक नाम डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो जो नेम है वो ALT टैग के अंदर हम, एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं। ALT मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कि अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह हम क्या डिस्प्ले करें, तो हम उसका नाम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। एंड विड्थ एंड हाइट होते हैं इमेज के साइज को सेट करने के लिए। IMG टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है।
ये है हमारा प्रोग्राम इमेज को ऐड करने के लिए किसी वेब पेज में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम img टैग यूज करते हैं। src में मैं क्या लिखूंगी, उस फाइल का नाम दूंगी जिसका कि मुझे जो मेरी इमेज ऐड करनी है उसका फाइल नेम। ठीक है, ऑल्ट में मैं यहाँ कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने सीनरी लिख दिया क्योंकि मेरी जो इमेज है वो एक सीनरी की इमेज है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। ओके, और विड्थ और हाइट भी मैंने यहाँ पर 400 और 333 सेट कर दिए हैं। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड मैं अब आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। ये है मेरी इमेज फाइल का आउटपुट, देखिए। तो ये इमेज ऐड हो गई है। ठीक है, सो पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मेरा ये HTML फोल्डर है, ये सीनरी वाली जो .jpg फाइल, आप यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं, ये जो jpg सीनरी नाम से जो फाइल है ये HTML फोल्डर के अंदर है, और मेरी जो इमेज .html जो फाइल है वो भी HTML फोल्डर के अंदर है। दोनों मैंने सेम फोल्डर के अंदर रखी है ताकि मुझे कंप्लीट पाथ ना देना पड़े SRC के अंदर। अगर आप अलग फोल्डर में रखेंगे तो SRC के अंदर आपको फुल पाथ देना पड़ेगा उस फाइल का, सीनरी जैसे फॉर एग्जांपल सीनरी.jpg का। इसलिए मैंने, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैंने एक ही फोल्डर में इनको रख दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ कि जैसे ये है scenery.jpg, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देती हूँ तो इस नाम की तो कोई फाइल मेरे HTML फोल्डर में नहीं है, मैं इसको जाके सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब जब इस फाइल की इस नाम की फाइल मेरे HTML फोल्डर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ऑल्ट में जो टेक्स्ट दिया था वो यहाँ पर दिखने लगा और ये इमेज ब्रेक हो गई, क्योंकि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट HTML फोल्डर के अंदर है ही नहीं। देखिए आप, ऐसी कोई फाइल HTML फोल्डर के अंदर नहीं है। ठीक है, सो ये ऑल्ट है। अगर मैं इसका अब आपको वापस चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे सीनरी चाहिए, एंड मैं इसका साइज चेंज करके आपको दिखाती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसका विड्थ कम करती हूँ, 40 कर देती हूँ एंड देन सेव कर देती हूँ, और मैं अब आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया, देखिए विड्थ कितनी कम हो गई। ठीक है ना, इस तरह से हम विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हाइट को भी चेंज कर देती हूँ, 33 कर देती हूँ। तो मैंने इसको फिर से सेव कर दिया एंड मैं अब इसका आउटपुट आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। देखिए छोटी सी इमेज बन गई है। अब मैं वापस से इसको 333 ही कर देती हूँ। फाइल पे जाके सेव करती हूँ एंड अब आपको फिर से आउटपुट दिखाती हूँ। देखिए मेरा आउटपुट फिर से दिखने लगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये सीनरी वाली इमेज को भी ओपन करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया था, लेट इट ओपन, विल वेट फॉर इट। देखिए ये मेरी सीनरी वाली फाइल है, scenery.jpg, यू कैन सी इट। सो ये बहुत ही ईजी है इमेज को वेबसाइट में, वेब पेज पर ऐड करना। अब हम देखिए, अभी तक हमने बस सिंपल देखा कि वेब पेज पे इमेज कैसे ऐड करें, पर अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं। कभी हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे इमेज चाहिए होती है और कभी हमें पूरे बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए होती है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है कि पी पर अगर हमें जो पी पैराग्राफ का जो कंटेंट है, अगर हमें उसके बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, केवल उस कंटेंट के बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, तो हम कुछ इस तरह का कोड टाइप करेंगे, पी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज कोलन यूआरएल एज इट इज, ये सब लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये scenery.jpg जो है वो मेरी फाइल का नेम है जो मैं इमेज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप वो नाम लिखेंगे जो इमेज आप ऐड कर रहे हैं, उस फाइल का नाम जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज देना है, पूरे वेब पेज पे बैकग्राउंड इमेज देना है, ना कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो यानी हमें बॉडी पे काम करना पड़ेगा। तो बॉडी के हम के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और बैकग्राउंड इमेज को इस सिंटेक्स के साथ लिखेंगे। आप बस यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप आई एनाटॉमी जो यहाँ पर .jpg फाइल है, ये आप यहाँ नहीं एज इट इज टाइप करेंगे, ये वो नेम है जो आपकी इमेज फाइल का नाम है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज भी हम को प्रोग्राम में चेंज करके देखेंगे। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। पी टैग के जो कंटेंट है उस पे इमेज, उसके बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ।
ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम है। तो देखिए पी टैग यहाँ पे यूज हुआ है, उसके साथ स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि बैकग्राउंड इमेज के अंदर को यूआरएल लिखेंगे और हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे। जो भी हमें इमेज ऐड करनी है एज अ बैकग्राउंड टू द पी कंटेंट, पी टैग का कंटेंट का जो बैकग्राउंड हमें रखना है, उसकी इमेज का जो फाइल नेम है वो हम यहाँ पर देंगे। यानी ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द चॉइस। आपके लिए कुछ और होगा क्योंकि जो आप इमेज ऐड कर रहे हैं उसका नाम शायद कुछ और होगा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कलर मैंने व्हाइट दिया है क्योंकि मैं जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो कंटेंट है माय नेम इज वान्या, उसको मैं व्हाइट कलर में लिखना चाहती हूँ। सी बी आर टैग हम आगे देखेंगे कि बी आर टैग क्या है। एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ। बी आर इज फॉर ब्रेक, यानी मैं ये जो टेक्स्ट है हर एक को अगली लाइन में लिखना चाहती हूँ। अगर मैं बी आर यूज नहीं करूंगी तो ये माय नेम इज वान्या, माय नेम इज राम्या, वान्या जितनी बार भी लिखा है वो सब एक के बाद एक आता चल जाएगा कंटिन्यूसली। और मतलब कि मैं एक हटा के दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने हटाया, देखिए ये दोनों जो है अब एक ही लाइन में लिख के दिखाई देंगे, ना कि अगली नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। मैं फाइल को सेव कर देती हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। देखिए देखिए शुरू के दो जो है वो एक ही लाइन में हो गए हैं क्योंकि बी आर उनके बीच में से हट गया है। यहाँ पे बी आर को कोड में था तो ये नेक्स्ट लाइन में जाता। ठीक है, अब देखिए जो कंटेंट है पी पैराग्राफ का कंटेंट क्या है, कंटेंट है ये बहुत सारे बार लिखा है माय नेम इज वान्या। तो जहां तक लिखा है वहां तक बैकग्राउंड इमेज ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इतना सारा लाइंस कट कर देती हूँ अपने पी पैराग्राफ के कंटेंट से। बहुत छोटा सा कोड हो गया है, फाइल को सेव कर देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आउटपुट दिखाती हूँ आपको और रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए बैकग्राउंड इमेज की भी हाइट कम हो गई, यानी जितना कंटेंट आप लिखेंगे उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं आपको बी आर टैग भी यहाँ पर वापस से ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप बी आर टैग समझ जाएंगे कि क्या होता है। सेव कर दिया है एंड देन आई शो यू द आउटपुट, आई रिफ्रेश इट। देखिए ठीक है, तो जितना आप कंटेंट लिखते जाएंगे उतना इमेज दिखती चली जाएगी। फाइन। तो और आप ये ध्यान दिया होगा कलर वाइट है, इसीलिए जो आउटपुट में जो हमारा कंटेंट है वो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई मेक इट रेड कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग एंड इसको सेव कर देते हैं एंड देन आई शो यू द आउटपुट एंड देन रिफ्रेश इट। देखिए ये पूरा रेड में हो गया। ठीक है, तो ये है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम कैसे इमेज टैग ऐड कर। ओके, फेविकॉन इमेज कैसे ऐड करते हैं। फेविकॉन इमेज बहुत ही सिंपल है ऐड करना। ठीक है, इसके लिए ये लिंक टैग की जरूरत होती है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है लिंक REL इज इक्वल टू आइकन, ये आपको एज इट इज लिखना है। टाइप इक्वल टू इमेज स्लैश एक्स आइकन एज इट इज लिखना है। फिर HREF में आप जो डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज नहीं लिखना है, वो होगा जो इमेज आप ऐड कर रहे हैं उसका फाइल नेम। ठीक है, सो ये फाइल नेम आप यहाँ पे दे देंगी तो जो क्या होगा, जो आपका टाइटल होता है, टाइटल आपको पता है जो वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है, वहां पर उस टाइटल के साथ उसकी एक छोटी सी इमेज भी ऐड हो जाएगी। ये बहुत ही वेब पेज को क्रिएटिव लगता है बनाना इस तरह से, और वेब पेज बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। देखिए ये प्रोग्राम है हमारा फेविकॉन इमेज ऐड करने के लिए टाइटल के साथ। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने ये कोड लिखा है लिंक REL इज इक्वल टू डबल कोट्स आइकन type is equal to double quotes image slash x dash icon href is equal to scenery dot jpg। इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाइन हमने कोड की लिखी है ना, लिंक REL वाली, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये एज इट इज आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ तक एज इट इज लिखना है, इक्वल टू तक, इवन डबल कोट्स तक। ये जो है सीनरी डॉट जेपीजी ये बदल जाएगा, ये वो इमेज का नाम होगा जो इमेज आप ऐड कर रहे हैं अपने टाइटल में। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो लाइन ऑफ कोड है ये बॉडी सेक्शन का पार्ट नहीं है, ये हेड सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, दिस कम्स अंडर हेड सेक्शन। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड आई विल शो यू द आउटपुट। मैंने इसको रिफ्रेश किया,
ठीक है, आप देख रहे हो आई एनाटॉमी लिखा है और सीनरी का इमेज है, यानी टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं यहाँ पर इसको सीनरी ही कर देती हूँ, टाइटल, सॉरी, और सेव कर देती हूँ, क्योंकि जब सीनरी आप टाइटल दे रहे हैं तो उस इमेज जो सीनरी का है तो उसका टाइटल भी सीनरी से ही रिलेटेड होना चाहिए। एंड आई विल शो यू द आउटपुट एंड रिफ्रेश इट। देखिए यहाँ पे सीनरी टाइटल बन गया एंड सीनरी का ही इमेज यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर लगता है, ये हमारा टाइटल होता है, आपको पता ही है। एंड इस पूरे वेब पेज पर क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम शोज हाउ टू ऐड फेविकॉन इमेज, चेक द टाइटल ऑफ द पेज, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज। और ये क्यों लिखा दिख रहा है हमें यहाँ पर वेब पेज पर, क्योंकि ये हमने बॉडी सेक्शन के अंदर H1 टैग में ये लिखा है, दिस प्रोग्राम शोज हाउ टू ऐड फेविकॉन इमेज। फिर हमने BR टैग यूज किया, यानी ब्रेक, यानी इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, जो कुछ भी आएगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा इसके बाद। तो चेक द टाइटल ऑफ द पेज नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं चेक द टाइटल ऑफ द पेज यहाँ पर ना लिखकर नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आ गया है, ठीक है।